क्लास 11 टॉपिक आ जाता है प्लांट किंगडम। चैप्टर का प्लांट किंगडम, पादप जगत। पादप जगत में आप पढ़ेंगे कि पौधे इस धरती पे आपके कितने हैं और इनका अध्ययन किस मकसद से किया जा सकता है। पादप जगत यानी पौधों का संसार, ठीक है। प्लांट किंगडम देखिएगा, प्लांट किंगडम जो है पादप जगत, नाम पादप जगत पौधे से देखने में ही आपको दिखाई पड़ते हैं काफी संख्या में ज्यादा है। कहने का मतलब इस धरती बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत छोटे पौधे से लेकर बहुत बड़े विशालकाय पौधे तक। छोटे से पौधे जैसे आप देखे होंगे फर्श पे जो काई लग जाती है, बरसात का मौसम है, आप देख सकते हैं जगह जगह जो है मिट्टी पे, दीवार पे या फर्श पे काई लगी, वो भी पौधे ही होते हैं जो ग्रीन एल्गी से होते हैं, हरे शैवाल होते हैं। और इसके बाद कुछ जलीय पौधे होते हैं, कुछ पत्थरों चट्टानों पे भी पौधे पाए जाते हैं, कुछ मरुस्थलीय पौधे होते हैं जो बालू रेत में पाए जाते हैं जैसे राजस्थान है और कुछ ऊसर में भी पौधे पाए जाते हैं, कुछ नम मिट्टी में, कुछ दलदली में, कुछ बहुत नम छायादार में हरे रंग के होते हैं। और कुछ जो है आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में पौधे जो है ज्यादातर फसल में जंगली पौधे ये जो है पाए जाते हैं। पहाड़ों पे भी बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं। यहाँ समांतर में जो है यूकेलिप्टस देख सकते हैं, काफी लंबा पौधा होता है, सफेदा जिसे कहते हैं। इसके साथ साथ सिकोया वृक्ष जो है लगभग 200 मीटर बताया जाता है, काफी लंबा वृक्ष होता है। और इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमेशा पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमेशा सूखे स्थानों पर पाए जाते हैं। तो बहुत सारे पौधे हैं जो उनका वातावरण, उनके रहन सहन, उनका जो है एटमॉस्फेयर यानी वातावरण जो है किस प्रकार से जीवित रहते हैं, अनुकूलन क्या होता है, ये इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो पौधे जो माना जाता है कि लगभग ये 50 करोड़ वर्ष पूर्व हरे शैवाल में विकसित हुए। वैसे तो अगर पादों को देखा जाए बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो धरती में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में ही बताया गया था कि पौधे जो ज्यादा मात्रा में है इनकी विविधता जो होती है काफी ज्यादा है। विविधता में जो होता है रहन सहन, उसका परिवेश, ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। वो आप पढ़े थे कैरेबस लीनियस का, जिसमें उन्होंने वर्गीकरण किया था पेड़ पौधों का कैसे कैसे जो अरस्तु में जंतु पलक, पादप पलक, ये सब चीजें, तो उनके परिवेश रहन सहन के हिसाब से ही पौधों को अलग किए गए थे। इस आधार पे बहुत ज्यादा मात्रा में पौधों का अध्ययन किया जा चुका है जो कई लाखों करोड़ों की संख्या में धरती को उपस्थित है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि पौधों की संख्या लगभग कितनी हो सकती है। पौधों की संख्या काफी मात्रा में, जैसे जानवरों ने 1800 से अधिक पादपों का वर्णन किया। एक वैज्ञानिक है जॉन रे 18,000 से जो है अधिक पौधे, ये इसका अध्ययन इन्होंने किया 18,000। इसके बाद और बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो उसकी संख्या काफी ज्यादा मात्रा में अध्ययन किए, जो लाखों की संख्या में हो सकती है। यहाँ हम जानेंगे आपका तीसरा जो है चैप्टर, थर्ड चैप्टर का है, उसमें से प्लांट किंगडम पादप। ये लगभग 1.5 लाख जो है ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं, काफी संख्या मात्रा में। इसका वर्गीकरण इसलिए किया गया क्योंकि इनका हम अध्ययन एक साथ नहीं कर सकते। इस धरती में जितने पौधे का एक साथ कर सकते नहीं, क्योंकि काफी संख्या में इसलिए उनको हम अलग अलग करते हैं। यहाँ इसका वर्गीकरण करा गया है, तो हर वैज्ञानिक अपने अपने अनुसार अलग अलग
एनिमल, पंच जगत परिकल्पना, जिसमें क्या था पहले मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमलिया। प्लांटी पादप जगत अगर, अभी पादप जगत में हमको अलग करना है कि कौन कौन से पादप जगत में आते हैं। तो पादप जगत में इस धरती पे यूकैरियोटिक जो बहुकोषी स्वकोषी उत्पादक जीव क्या कहलाते हैं? पादप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का मतलब ये ससिव केंद्री होते हैं, इसमें सत्य केंद्र पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो कोशिका वाला गया था ना। तो यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बना ले, स्वकोशिका बनाने वाला। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा फोटोसिंथेसिस। और ये क्या होते हैं? बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर और प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर माने होता है उत्पादक। यूकैरियोटिक स्वकोशी बहुकोशी उत्पादक पौधे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पादप कहलाते हैं, यानी प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, ये चीजें जानिए। अब इस पादप को हम 5 जगह में बांटते हैं, कुछ समान तरीके से जो काफी आसानी से हम अध्ययन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे इस पादप जगत को डिवाइड कैसे किया जाता है, जो सामान्य अध्ययन के लिए सुविधा हो सके। पादप जगत को हम बांटते हैं इसे 2 भागों में। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहले हम बांटते हैं इसे क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस। ठीक है, क्रिप्टोगैमस। दूसरा है फाइनेरोगैमस, फाइनेरोगैमस। क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं इसे हिंदी में हम कहते हैं अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद। और फाइनेरोगैम्स का कहते हैं पुष्पोद्भिद। क्या कहेंगे? पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद का मतलब होता है ऐसे पौधे जो पुष्प का उद्भव नहीं करते हैं। क्या मतलब नहीं? पुष्पो माने पुष्प, उद्भिद जो पुष्प का उत्पादन न कर सके यानी फूल उत्पन्न न कर सके उन्हें हम क्रिप्टोगैमस कहते हैं। ऐसे पौधे जिसमें फूल का उत्पादन नहीं होता। आप सोचें कौन कौन से पौधे हैं जिसमें फूल ही नहीं होता? आप दिमाग लगाइए, आगे बढ़ाइए। आगे है फाइनेरोगैमस यानी पुष्पोद्भिद। ऐसे पौधे जो पुष्प का उत्पादन करते हैं वो क्या कहलाएंगे? पुष्पोद्भिद कहलाएंगे। ऐसे पौधे जो पुष्प का उत्पादन करते हैं। कौन कौन से पौधे हैं जो पुष्प का उत्पादन नहीं करते हैं? शायद आपको पता होगा, अब हम आपको बताते हैं। ये इसमें हम बांटते हैं 3 वर्ग, जिसे कहते हैं थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा। दूसरा है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और तीसरा आता है टेरिडोफाइटा। टी साइलेंट है, टेरिडोफाइटा। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और नेक्स्ट इसमें हम बांट देते हैं पुष्पोद्भिद में जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है,
थायरोफाइटा क्या होता है? थायरोफाइटा, देखिए इसका नाम है थायरोफाइटा। ऐसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती स्पष्ट ना हो, जड़, तना और पत्ती, जड़, तना और पत्ती ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, यानी नहीं पाए जाते। ठीक है, जड़, तना, पत्ती ये नहीं पाए जाते हैं तो थायरोफाइटा, यानी ये थायरस समूह के होते हैं। कैसे होते हैं? थायरस। थायरस मतलब थायरे के समान, जैसे बैग होता है थायरा, इसमें कुछ पता नहीं चलता है जड़, तो यही चीज है थायरस। थायरे के समान को समझना हो उसे कहते हैं थायरोफाइटा। फाइटा माने पादप, फाइटा के शब्द से बना है, और थायरो माने थायरस। तो थायरस समूह के होते हैं जिसमें जड़, तना, पत्ती न हो। जड़, तना, पत्ती और फूल भी, क्योंकि ये आप उसमें तो सभी होते हैं, किसी में फूल नहीं है, तो जड़, तना, पत्ती नहीं होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? थायरोफाइटा। ये मुख्य से 3 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन? 1, 2 और 3। थायरोफाइटा में मुख्य से है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं जीवाणु। नेक्स्ट है फंजाई, हिंदी में कह सकते हैं कवक। और तीसरा है एल्गी, हिंदी में कह सकते हैं शैवाल। बात समझ आ गई होगी? बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंजाई, कवक, एल्गी, शैवाल। अब आपको दिमाग में आया क्वेश्चन, बैक्टीरिया जो कि एक जीवित कीटाणु है, तो ये कैसे हो गया पादप? हम इसके बारे में आपको नहीं बताते हैं। देखिएगा, बैक्टीरिया जीवाणु जो है ये पादप जगत में ही रखा गया। क्यों रखा गया? इसका रीजन हम यहाँ समझ सकते हैं। जीवाणु जो होता है, आपने चित्र बनाया है, जब आप बैक्टीरिया पढ़ाए थे तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया जो है एक कोशिकी होता है, इसके अंदर जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है वो प्लाज्मा लेयर होता है ना, सेल मेम्ब्रेन, और इसी के ऊपर एक मोटा वो क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल वॉल। और इसके ऊपर ये चीज पाया जाता है जिसे क्या कहते थे? कैप्सूल। क्या कहते थे? कैप्सूल, है ना? इसमें सूत्र होता था ये, तो अंदर वाला जो होता था इसे कहते थे सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते थे? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और ये जो मोटा सा बनाया है ये आप देख सकते हैं, ये इसी को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति हिंदी में। तो सेल वॉल आप पढ़े हैं कि पौधों के कोशिका पढ़े हैं, पादप कोशिका, जैव कोशिका। तो पौधों की जो कोशिका होती है, उस पौधों की कोशिका के बाहर एक मोटी कोशिका भी पाई जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। पौधों के बाहर जो होता है, ये केंद्र हो गया, भित्तिका हो गई, इसमें और सब पदार्थ हो गए, पादप कोशिका का बीच छोटा सा। तो ये सेल वॉल एक मोटा पाया जाता है, जो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज, है ना? सेल्यूलोज का बना होता है। ये सेल्यूलोज का बना होता है सेल वॉल, पादपों की कोशिका भित्ति में होता है। ये ऐसे ही सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पाया जाता है ना? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति वही है, लेकिन सेल्यूलोज नहीं होता उसमें। क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकान। क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकान, यहाँ लिख देते हैं पेप्टाइडोग्लाइकान। ध्यान दीजिएगा कि पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है ना? पेप्टाइडोग्लाइकान इसी के द्वारा ये निर्मित होता है।
लेकिन शैवाल की तरह होता है, कोशिकाभित की तरह। इसी शैवाल के कारण ही इस बैक्टीरिया को पादप जगत में रखा गया है। ठीक है, इसी शैवाल के कारण बैक्टीरिया को पादप जगत में रखा गया है। हमें उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो है फंजाई। फंजाई मतलब ये बैक्टीरिया जीवाणु। क्या इसमें कोई जड़ करापत्ति पता चलता है? नहीं। इसलिए क्या हो गया, ये थाइरोफाइटा का समूह हो गया पादप जगत में। फंजाई कवक, कवक मतलब कवक जाल पर आपको बताया था, जो मशरूम होते हैं और जो जाल जैसा विशेष का दहिया लग गया है या फफूंदी की तरह जो है या रुई के फाड़े की तरह अक्सर चमड़े पे, रोटी पे, मुरब्बे, अचार पे, जिसमें बढ़िया से तेल पानी नहीं पड़ा है, तेल और क्या कहते हैं वो सब नहीं पड़ा है ठीक से, तो क्या होता है उसमें सफेद सफेद जो फंगस लग जाते हैं। तो क्या जड़ तना पत्ती आप उसमें देख सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? कवक। यानी जो है ये थाइरोफाइटा, जड़ तना पत्ती नहीं होता, वो भी पौधे होते हैं। बट ये क्या है, ये कवक जो पौधे हैं इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। हरित लवण जो है एब्सेंट होता है। इसी कारण से जो फंजाई होते हैं यानी कवक, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में उग के उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये जो है विषमपोषी होते हैं, जो दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं। बात समझ में आ गई होगी? तो पौधे जो है कवक पौधे भी हैं, लेकिन ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, लेकिन है पौधे। बात समझ में गई? इसके बाद हर तरह जो इसमें नहीं करते। एल्गी, एल्गी जो है शैवाल, ये देखिए हमने आपको पहले चर्चा की शुरू। शैवाल बरसात के मौसम में काफी ज्यादा मात्रा देख सकते हैं, बड़े बड़े शैवाल भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो इसमें जड़ करापत्ती स्पष्ट नहीं होता है, ये हरे रंग के होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं? स्वापोषी होते हैं। रंगों के आधार पर ये लाल शैवाल, हरे शैवाल, भूरे शैवाल भी कहे जाते हैं। ठीक है, अब ये बात यहीं पर समाप्त करते हैं थाइरोफाइटा। थाइरोफाइटा में आप ये बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, फंजाई भी पढ़ चुके हैं, एल्गी के बारे में अलग टॉपिक बता देंगे। नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइटा। क्या है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा मतलब ये ऐसे पौधे होते हैं जो नम एवं छायादार स्थान पे उगते हैं। बरसात का मौसम में आप देख सकते हैं जो दीवार होती है, हमारा पानी जो है ओरी का टपकता है या पानी गिरता है, तो वहां पर दीवारों में या जो है जिससे सीढ़ियां होते हैं चढ़ते हैं, तो हरे रंग की एकदम मखमल जैसी काई लग जाती है। उसको उखाड़ के आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसमें पत्ती और तना होता है, लेकिन जड़ जो होता है बहुत छोटा छोटा होता है, एकदम रेशे की तरह। उसे हम क्या कहते हैं? मूलाभास। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि तना पत्ती तो होता है, तना पत्ती तो होता है, लेकिन जड़ कैसा होता है? जड़ जो है मूलाभास होता है। मूलाभास का मतलब मूल माने होता है जड़, मूल धन आभास हो जाएगा मूलाभास, जिसमें जड़ का आभास हो यानी एहसास हो कि जड़ जैसा दिखता है लेकिन जड़ है नहीं, तो उसी को हम कहते हैं मूलाभास। तो इसमें जड़ जो है मूलाभास होता है, मतलब इस प्रकार ये पौधा होता है, ऐसे रहेगा। ठीक है, सामान्य तौर पे ऐसे रहेगा और जड़ जो है ऐसे ही पाया जाता है। ऐसे पौधे होते हैं जिस कारण से इसे हम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। ये नवीन छायादार स्थान पे उगते हैं। ठीक है, तो ये जड़ तना पत्ती में जड़ मूलाभास, लेकिन तना पत्ती क्या होता है? तना पत्ती जो है ये अस्पष्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कौन कौन पौधे होते हैं, कौन कौन पौधे होते हैं इसमें, ये चीज हम जानेंगे। कौन कौन पौधे होते हैं हम आपको बताते हैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में मासफाइटा माने होता है पादप, यानी एक चीज और जानिएगा, ये पादप जगत के उभयचर है।
पादप जगत के उभयचर एम्फीबियन है ना, ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत के उभयचर कौन है? ब्रायोफाइटा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, चाहे तो इसके साथ ले लीजिए। ओके, तो पादप जगत के उभयचर है ब्रायोफाइटा। इसके अंदर पौधे आते हैं फूल से, मार्केसिया, रिक्सिया और मार्केसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया हिंदी में ही देते हैं, ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। फ्यूनेरिया, रिक्सिया, रिक्सिया है ना, सुनना, रिक्सिया ये पौधे का नाम है, ऐसे होता है, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया और मार्केसिया, मार्केसिया, ठीक है, मार्केसिया ये पौधे का नाम है। ये सब चीजें आप ज्यादातर उच्च कक्षा में या इससे लगा दिया है थोड़ा सा, लेकिन बीएससी स्तर में पढ़ते हैं, बीएससी ज्यादा तरीके पढ़ाया जाता है। फ्यूनेरिया, रिक्सिया और मार्केसिया, बात समझ में आई? यहीं पर इसको हम क्लोज करते हैं। बात आती है इसके बाद टेरिडोफाइटा। किसकी आएगी? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इसका मतलब इसमें जड़ भी होता है, तना भी होता है और पत्ती भी होती है। तीनों के तीनों स्पष्ट होते हैं। जड़, तना, पत्ती तीनों इसमें पाया जाता है, लेकिन एक चीज नहीं होता है। आप बता सकते हैं? अरे फूल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम इसको पहले ही बता चुके हैं कि ऐसे पौधे जिसमें फूल ना उत्पन्न हो वो क्रिप्टोगैम्स में ही रखे गए हैं। यहाँ किसी भी पौधे में फूल नहीं पाए गए। बात समझ आई? तो जड़, तना और पत्ती ये जो है स्पष्ट होते हैं, लेकिन फूल नहीं होता है। सजावट के लिए काफी आकर्षक लगते हैं पौधे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, है ना, बहुत ही आकर्षक लगते हैं। ये कौन कौन से पौधे होते हैं ये आपको बताते हैं। टेरिडोफाइट देखिएगा, ये टेरान एक शब्द है, टेरान। टेरान का मतलब होता है पंख और फाइटान का मतलब होता है पादप। ऐसे पौधे जिसकी पत्तियां पंख जैसी हो वो क्या कहलाते हैं? टेरिडोफाइटा। पंख जैसी पत्तियां होती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे चिड़ियों के पंख आप कोई टूट जाए आप देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। बिल्कुल ऐसे ही पौधे की पत्तियां होती हैं, काफी अच्छा लगता है, इसीलिए इसको कहते हैं टेरिडोफाइट। सभी पौधे जो होते हैं वो जड़, तना, पत्ती तो होता है, लेकिन ये पौधे देखने में आकर्षक लगते हैं, है ना। तो इसमें जो है पंखनुमा पत्तियों युक्त पादप, इसे हम क्या कह सकते हैं? पंखनुमा पत्तियों युक्त पादप, पत्तियों युक्त पादप, ठीक है, पंखनुमा पत्तियों युक्त पादप। इसे हम कह सकते हैं, किसे कह सकते हैं? टेरिडोफाइट को कह सकते हैं और इसे कह सकते हैं, ठीक है। जड़, तना, पत्ती स्पष्ट होता है। और इसके साथ आप जानेंगे कौन कौन से पौधे होते हैं। इसमें होता है ड्रायोप्टेरिस या लीफर, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और एजोला आस्पिरेजिनिया। इसमें ग्रुप से होता है फर्न। क्या होता है? फर्न सामान्य नाम है। फर्न को कहते हैं ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस ये होता है। किताब में दिया है, किताब देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। ये देखिए स्पष्ट रूप से दिया गया है। ये ड्रायोप्टेरिस फर्न, इसकी पत्तियां देखिए सब पंख जैसे, बहुत आकर्षक लगता है देखिए। ड्रायोप्टेरिस यानी फर्न हो गया। इसके बाद होता है सिलेजिनेला, 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 इक्विसिटम, इक्विसिटम हार्ट हो गया, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम और एजोला, लाइकोपोडियम
लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम होता है और एजोला होता है, एजोला होता है, एजोला 1 2 3 4 5 हर सिलेजिलेनम, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम और एजोला। ये आपका हो गया टेरिडोफाइट। अब यही बात समाप्त हो जाती है किसकी, अपुष्पोद्भिद पादप, ऐसे पौधे जिसमें फूल ना, ये सब बिना फूल वाले होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पुष्पोद्भिद की, यानी जो फूल वाले हों। जड़, तना, पत्ती स्पष्ट तो होता ही है, यहाँ फूल भी लगेंगे, लेकिन और क्या होगा, फूल तो होंगे लेकिन बीज नहीं होंगे। कैसे बीज होंगे, नग्न बीज होंगे। यहाँ देखिए फाइनल सामान्य होता है पुष्पोद्भिद। अच्छा याद कैसे करेंगे, ये है देखिए, फा से फैनरो, फा से फूल, ऐसे आता है कि फैनरो में फूल, फा से फैनरो, फा से फूल। तो यानी फैनरो गैस वाले फूल होते हैं, तो क्रिप्टो गैस वाले क्या होंगे, बिना फूल वाले होंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। जिम्नोस्पर्म बात आ गई, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस का मतलब होता है, जिम्नोस का मतलब होता है नर, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। और सीड को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता होगा, बीज। तो नग्न बीज, ऐसे पौधे जिसमें बीज बहुत छोटे हो, नग्न हो या नंगे हो कर सकते हैं। तो बीज देखिए इसमें होता तो है, लेकिन जो बीज होता है, जैसे ये बीज होता है, इस बीज के बाहर जो होता है वो सीड कोट नहीं पाएगा। सीड कोट का मतलब बीज झोल, यानी बीजावरण। जैसे आप धान को आप निकोड़िए, देखिए छिलका निकलेगा, भूसी है ना, और गेहूं में भूसी निकलता है। ठीक है, चना में आप छिलका निकाल सकते हैं, मटर में निकाल सकते हैं, ठीक है, आधार में निकाल सकते हैं। लगभग हम जितने देखते हैं सब बीजों में अक्सर क्या होता है, छिलका निकल सकता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म वाले जो पौधे होते हैं, इसमें छिलका यानी इसके ऊपर एक कवर जो होता है बाहर छिलका, ये नहीं होता है, यानी नग्न होते हैं और देखने में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से जिम्नोस्पर्म क्या होता है, इसमें साइकस क्या होता है, साइकस, फाइनस और होता है इफेड्रा। साइकस, फाइनस और इफेड्रा, ये सब पौधे पाए जाते हैं इसमें। साइकस का पौधा मेल और फीमेल दोनों प्रकार का होता है, नर वाला सब अलग अलग होते हैं। साइकस, फाइनस, इफेड्रा पहाड़ों पे अक्सर ये पाए जाते हैं। साइकस, फाइनस, इफेड्रा, इसमें जड़, तना, पत्ती जो होते हैं स्पष्ट होते हैं, लेकिन फूल जो होता है उसमें क्या होते हैं, बीज नग्न होते हैं, यानी नग्न बीज कहलाते हैं। कैसे बीज कहलाते हैं, नग्न बीज कहलाते हैं, सीड कोट नहीं पाया। साबूदाना खाए होंगे आप, साबूदाना देखिए सफेद सफेद होता है, उसपे क्या छिलका होता है, नहीं होता है, वही है साइकस से निकाला जाता है साबूदाना। फाइनस जो होता है, चीड़ का तेल जो होता है, उसके बीज जो होते हैं, चिलगोजा जिसे कहते हैं, उस पर छिलका नहीं पाया जाता है। तो ये सब जो है वो से जिम्नोस्पर्म में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की। हाँ, इसको एक और नाम देते हैं हिंदी में, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। अनावृत माने होता अनावृत, जिसपे ऐसे बीज जिसपे आवरण ना पाया जाता है, अनावृत, आवृत माने आवरण, है ना, ऐसे बीज जिसपे आवरण ना पाया जाता है, ये भी कर सकते हैं। और ये हो गया आवृत बीज, आवृत बीजी, ऐसे बीज जिसका बीज आवरण से ढका है ना, पाया जाता है, तो आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। ये भी दो प्रकार के बांटे गए हैं। कौन कौन बांटे गए हैं, एक बांटा गया है एक बीजपत्री यानी मोनोकाटिलिडान्स, मोनोकाटिलिडानी, लिडानी, मोनोकाटिलिडानी ये पहला है, और दूसरा हम यहाँ बना देते हैं डाइकाटिलिडानी, डाइकाटिलिडानी, डाइकाटिलिडानी।
इसका मतलब हो गया एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। हम यहाँ पर लेते हैं एक बीजपत्री, इसको मोनोकाइटिक यानी को एक बीजपत्री, एक बीजपत्री। ये मुख्य से कौन कौन होते हैं? गेहूं, धान, मक्का है ना, और क्या होते हैं? मक्का, और जो होता है जव, है ना, जव, ज्वार, बाजरा, ज्वार। अच्छा, हम एक बीजपत्री जो है थोड़ा सा और स्पष्ट कर देते हैं अभी कैसे कैसे होता है। थोड़ा सा हम देख लें कितना सेकंड हो गया, स्पष्ट देख लीजिए आप। एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री जो होता है गेहूं, धान, मक्का, जौ, ज्वार, गन्ना, घास, है ना, ये सब जो होते हैं एक बीजपत्री। तो इसमें जो होता है एक ही बीजपत्र होता है, आप तो बोलेंगे कि एक ही बीजपत्र पाया जाता है। और दूसरा है द्विबीजपत्री। क्या होता है? द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री मतलब होता है इसमें दो भाग, जैसे चना, आप देखिए उसमें दो भाग, दो दाल हो जाती है, चना, मटर, अरहर, सरसों, है ना, दो दाल होते नहीं। और आम, नीम, जामुन, कटहल, ठीक है, ये सब आप जानेंगे इसमें। एक बीजपत्री कैसे आप जानेंगे? एक बीजपत्री की पत्तियां जो होती हैं वे एकदम समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ये समांतर होती है, उसकी जड़ें जो होती हैं एकदम झकड़ा होती है, झाड़ जैसी जड़ें होती हैं, ठीक है। जैसे धान के आप जड़ दे सकते हैं, गेहूं के जड़ दे सकते हैं, गन्ना, मक्का के दे सकते हैं, ऐसी जड़ी होती है। और जो इनके तने होते हैं, तने, उनके बीच में गांठें पाई जाती हैं, ऐसे नोड इंटरनोड। गन्ना में आप देख सकते हैं, सरसों में देख सकते हैं, मक्का में देख सकते हैं, ठीक है, गेहूं में देख सकते हैं, सब धान में देख सकते हैं। द्विबीजपत्री में क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से इसका भी आप नाम डाल लीजिए। द्विबीजपत्री में जो होता है उसकी पत्तियां जायका होती है, जैसे ये पत्ती है, ऐसे पत्तियां होती हैं, ऐसे जाल जैसे। इसमें बहुत सारे जो होते हैं वो सिलिकाएं बनी होती हैं, ठीक है, ऐसी पत्तियां होती हैं। और उनके तने जो होते हैं एकदम सीधे समांतर होते हैं, आम नीम जामुन का देख सकते हैं। और उसकी जड़ें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? मूसला जड़ें, ऐसे मूसला जड़ें होती हैं, टाप होती है, बात समझ आ गई। और दालें जो होती है दो बात। तो ये रहा आपका